सच्ची बात यह है कि जो कश्मीर के अंदर 1989 से एक नए अंदाज से तहरीक उठी है वो गैर मामूली। इतनी एट्रोसिटीज, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जो रीसेंट सर्वे आया है, रिपोर्ट आई है इंडिपेंडेंट जराए से, 1989 के बाद 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया गया, 1 लाख से ज़ायद घरों को मिलिट्री ऑपरेशन में डिमोलिश किया गया या जलाया गया, 13,000 खवातीन को रेप किया गया, 10,000 से ज़ायद नौजवानों को दौरानी हिरासत एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग उनकी की गई और बच्चों को पीलेट गनों से अंधा किया जा रहा है। बदतरीन किस्म की एट्रोसिटीज़ हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि उनके आंखों में जो मौत का खौफ है वो ख़त्म हो चुका है, और जब मौत का खौफ ख़त्म हो जाए तो फिर कोई चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती। और सच्ची बात यह है कि मौत का खौफ न सिर्फ ख़त्म हुआ है बल्कि उनको मौत के अंदर एक ज़िंदगी अब मिल रही है। इसलिए ये जो कश्मीर, ये जो बुरहान मुजफ्फर वानी, छोटा सा बच्चा था, ये जो आदिल डार है जिसके ऊपर पुलवामा का है, स्कूल गया था, वापस आ रहा था, इंडियन फौज ने पकड़ा, मारा और फिर कहा कि ज़मीन पर नाकर गाड़ लो, और वहाँ से वो सीधा चला गया। तो ये बुरहान मुजफ्फर वानी उनके हीरो हैं, ये आदिल डार उनके हीरो हैं। खुदकश हमले जो हैं, ये जो मजलूम बेकस लोगों का आखिरी हथियार है, वो एक ह्यूमन बॉम्ब बन जाता है। ये आखिरी हथियार, जो उनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो इस रास्ते की तरफ जाते हैं। आप अंदाज़ा कर लें, अभी रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा में जो रिपोर्ट पेश हुई उस पर अक़वाम मुत्तहिदा का नुमाइंदा रो पड़ा। जब वो रेप के वाक़यात बयान कर रहा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो रो पड़ा। हालांकि वो न पाकिस्तानी था न मुसलमान था, वो रो पड़ा, बाकायदा रो पड़ा। वो ये एक बदतरीन किस्म की, उसके मुकाबले में लोग उठे हैं, मर्द और ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, यानी जो आप बिला तफरीक लोगों को ह्यूमिलेट करेंगे, लोगों को अब्यूज़ करेंगे, बिला तफरीक किलिंग करेंगे, तो उसके बाद फिर यही होगा। तो वो उठे हैं और वो उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो चुकी है।